नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिसका नाम है स्टडी विद डॉक्टर सुधा। और हमारे साथ फिर से उपस्थित हैं आदरणीय कुलभूषण सर जी, जिनको हम गुरु जी के नाम से जानते हैं, डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपने गाइडेंस से, अपने तैयारी कराने के जो इनका अलग से एक तरीका है, उससे न जाने कितने लोगों का, छात्रों का भला किया है कि कई कई पदों पे पूरे भारतवर्ष में तो होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आज हमारे चैनल पे हमसे जुड़े हुए साथियों को जीएस के सर जो पोर्शन है, जो जीएस का प्रीलिम्स में एग्ज़ाम में आता है, उस पर कुछ गाइड करें, क्योंकि बच्चों में तैयारी करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन न पाठ्यक्रम के बारे में उन्हें पता होता है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि खाना पकाना कहाँ से है, लेकिन रेसिपी भी पता नहीं करते हैं कि कौन सी चीज़ बनाने जा रहे हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात होती है कि उन्हें तैयारी करना है इतना पता होता है, कब कहाँ कैसे, ये के जो है ना डब्ल्यू का जो ऑप्शन है वो ख़त्म कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है। तो मैं चाहती हूँ कि इस चैनल पे आप उनकी जो ये उधेड़ बुन होती है कि हमें बनना तो समीक्षा अधिकारी है, सहायक समीक्षा अधिकारी है, लेकिन कैसे बनना है इसके बारे में सही गाइडेंस उनको नहीं मिल पाती है, क्योंकि वीडियोज़ सोशल मीडिया बहुत सारी हैं, लेकिन एक्चुअल क्या करना है उन्हें पता नहीं होता है। और मैं जानती हूँ कि आप जो बताएंगे वो उनके लिए मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि आप एक्चुअल उसी रास्ते पे चलने को कहेंगे जो जहाँ पे चल के वो आगे पहुँच सकते हैं। और उसके पहले मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी कि सर बरेली में श्रेष्ठ आईएएस के नाम से इनकी कोचिंग चलती है, जिसमें आप अगर देखेंगे तो सफलता के कई परचम वहाँ पे लहरा रहे हैं। और अगर यूट्यूब पे आप सर से जुड़ना चाहेंगे, सर से पढ़ना चाहेंगे, तो सर अपनी उस चैनल का नाम भी ज़रूर बताइएगा, जिससे बच्चे आपसे जुड़ के ज़रूर आपकी गाइडेंस ले सकें। तो मैं आपसे सीधे आप तक आती हूँ कि आप शुरू करें और बताएं कि बच्चे कैसे अपनी तैयारी को करें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके चैनल को धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। श्रेष्ठ आईएएस के नाम से ही हमारी संस्था है और उसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है। मैं कम आता हूँ यूट्यूब और सोशल मीडिया पे, मैं थोड़ा सा इस मामले में कमज़ोर हूँ। मैं ऑफलाइन पढ़ाने में ज़्यादा आनंद आता है मुझे, और जो मुझे मज़ा आता है मैं वही करता हूँ। तो इसलिए अब कोशिश है कि वहाँ कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके लोग डालते हैं हमारे। जो आपने कहा कि ये समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने वाले बच्चों की मदद के लिए चैनल है, तो जो सामान्य अध्ययन की तैयारी है हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि ये जनरल स्टडी है, ये स्पेशल स्टडी नहीं है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जनरल स्टडी की तरह से ही हमें इसे लेना है। हमें बहुत ज़्यादा गंभीर अध्ययन की ज़रूरत नहीं है, हमें चीज़ों की जानकारी की ज़रूरत है और उसमें एक समझ विकसित करने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर चूँकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से यह परीक्षा संचालित होती है और उसी के द्वारा आयोजित होती है, तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो लगभग वही होते हैं जो पीसीएस की परीक्षा लेते हैं या सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा जो है। तो उसके लिए जो स्तर की ज़रूरत है वही स्तर की ज़रूरत यहाँ भी है, क्योंकि विद्यार्थी भी वही होते हैं जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वही समीक्षा अधिकारी भी देते हैं। और निश्चित तौर पर ये नौकरी भी बहुत अच्छी है। निजी तौर पे मेरा मानना है, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैं कभी कभी कुछ विद्यार्थियों से, और ये कहने में थोड़ा संकोच भी है, लेकिन महिलाओं के लिए मैं स्पेशली कह देता हूँ कि समीक्षा अधिकारी की नौकरी इसलिए नहीं कि महिलाओं में कोई किसी गुण की कमी है, वो अधिक गुणवान है, लेकिन जो ट्रांसफ़र वाला मामला है, फैमिली देखनी होती है, बच्चों की स्टडी है, पिता के बाहर सक्रिय रहने से और 24 घंटे घर के बाहर रहने से बच्चों के करियर पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। असर नहीं पड़ता ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। लेकिन माँ अगर जो व्यस्त है और बच्चों से अलग है तो बच्चों के करियर पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, परिवार पे बड़ा असर पड़ता है। उस नज़रिए से मैं कहता हूँ कि यहाँ ये ऑफिस टाइम वाली नौकरी होती है कि 9 से 5, और वो भी पब्लिक डीलिंग नहीं होती है, ट्रांसफ़र नहीं होता है, आप सचिवालय में हैं, स्थायी रूप से एक शहर में आपको रहना है, तो एक अच्छी ज़िंदगी आप जी सकते हैं। और वहाँ तमाम रिसोर्सेज भी हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहिए सोशल मीडिया पे, जिनके लिए तैयारी करने बच्चे आते हैं कि ताकत चाहिए और पैसा चाहिए और सुविधाएं चाहिए, वो सब समीक्षा अधिकारी में भी संभव है, सारी सुविधाएं हैं। अब रही तैयारी की बात, तो आपको पीसीएस के स्तर पे ही तैयारी करनी है, लेकिन मेरा मानना है कि जो भी आधारभूत विषय बनाए गए हैं और जो यूनिट्स हैं, इकाइयाँ हैं, उनके बारे में आपको एक एक पाठ्यपुस्तक का चयन करना है और उस पाठ्यपुस्तक को गंभीरतापूर्वक अध्ययन करना है। मैंने एक अपने पिछले वीडियो में भी इस चैनल पे कहा था कि एक किताब को 20 बार पढ़ें, न कि 20 किताबें एक एक बार पढ़ें। उसी नज़रिए से मैं कह रहा हूँ कि हर विषय के लिए, जैसे इंडियन पॉलिटी आपको पढ़नी है, तो
भारतीय राज व्यवस्था के लिए अभी बाजार में उपलब्ध पुस्तकों में सबसे बेहतर पुस्तक हम लोग लक्ष्मीकांत साहब की किताब को मानते हैं। इंग्लिश में उन्होंने लिखी है, हिंदी में जो पहले शुरू में ट्रांसलेशन आए उनमें बहुत दिक्कतें थी, धीरे धीरे ठीक होते होते अब तक काफ़ी ठीक हो गया है। और अच्छी बात यह है कि वो लाइन टू लाइन हिंदी इंग्लिश में सेम ही है। तो कभी हिंदी में अगर जो आपको दिक्कत होती है तो आप इंग्लिश का इंग्लिश का एडिशन देख सकते हैं। इंग्लिश में दिक्कत हो रही तो कहीं समझने के लिए आप हिंदी की मदद ले सकते हैं। और विद्यार्थियों को दोनों भाषाओं में पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि दोनों भाषाओं पे एक सामान्य पकड़ होनी चाहिए। एक भाषा आपकी प्राथमिक हो जिसमें आप अपना मीडियम ऑप्ट करेंगे, जिसमें आप लिखेंगे, तो उस पर आपका अधिकतम काम और उसी भाषा में अधिकतम काम करना चाहिए। लेकिन दूसरी सपोर्टिंग लैंग्वेज आपके पास, और प्री में जब भी आप जीएस का पेपर सॉल्व करते हैं तो मेरी हिदायत होती है कि आप क्वेश्चन को तभी टिक मारें जब दोनों लैंग्वेज में रीडिंग कर लें। इंग्लिश में पढ़ने के बाद आप हिंदी में पढ़ लें अगर जो इंग्लिश मीडियम है, और हिंदी मीडियम है तो हिंदी में पढ़ने के बाद आप इंग्लिश पढ़ लें, तब आप अपने आंसर को तय करें। क्योंकि 2 बार पढ़ेंगे तो आपसे जो ह्यूमन एरर होती है कि देखते ही टिक लग गया या कुछ हो गया, तो उससे आप बचेंगे। अब हमने पॉलिटी बता दिया। ऐसे ही हिस्ट्री को लेके, हिस्ट्री में हमने अपने बच्चों के लिए तो खुद से नोट्स तैयार किया हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हिस्ट्री में कोई एक किताब नहीं है। और आज आपके चैनल पे पहली बार मैं ये बोल दूं कि हो सकता है 1-2 साल में वो किताब बाजार में उपलब्ध हो जाए। मेरा उस पर काम चल रहा है, क्योंकि मैं हिस्ट्री में किसी एक किताब को बता पाऊँ उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती थी कि आप एंशिएंट मेडाइवल के लिए से देख लीजिए। हाँ, हम उसमें कला और संस्कृति भी, कला और संस्कृति भी, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, क्या बात है, और स्वाधीनता आंदोलन को भी लेके, तो उस पे मेरा काम लगभग चल रहा है। हमारे साथ एक हमारे बड़े सीनियर टीचर हैं डॉक्टर आर.के. उपाध्याय साहब, तो वो भी साथ काम कर रहे हैं। वो हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनियर हैं और वहीं से उन्होंने पीएचडी किया, तो उनके साथ मिलकर हमारा काम चल रहा है और वो किताब बहुत जल्दी आ जाएगी बाजार में। तो हिस्ट्री पे लेकिन अभी देखने के हिसाब से चूँकि मॉडर्न का ज़्यादा स्कोप होता है, तो मॉडर्न में भी कई किताबें हैं और लोगों की अपनी अपनी राय है कि ये किताब बेहतर, ये किताब। लेकिन मैं सामान्य रूप से ये मानता हूँ कि अगर जो हिस्ट्री में आप ओल्ड एनसीईआरटी जो थी आप उनको जरूर देखिए। ओल्ड एनसीईआरटी मतलब ओल्ड एनसीईआरटी जो प्राचीन भारत की एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी, वो डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने लिखी है, रामशरण शर्मा सर की है। और मध्यकालीन भारत की किताब डॉक्टर सतीश चंद्रा साहब की लिखी हुई है, और आधुनिक भारत की किताब डॉक्टर बिपिन चंद्रा साहब की लिखी है। और एक साथ ही फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से जो किताब बिपिन चंद्रा साहब की आती है वो आप पढ़ लें। तो ये बिल्कुल आधारभूत पुस्तकें हैं। साथ ही एक सलाह ज़रूर दूंगा कि नई एनसीईआरटी भी पढ़ लें, क्योंकि जब सब्जेक्ट एक्सपर्ट पेपर बनाते हैं तो वो स्पेशली एनसीईआरटी को ही बेस बनाते हैं। एनसीईआरटी की पुस्तकों को पलटते हैं और आप देखोगे कि एनसीईआरटी की किताब 6 में या 8th में कोई ब्रैकेट बना हुआ है, कहीं कुछ लिखा हुआ है, वो आपको आईएएस की परीक्षा में सीधा वहीं से दे दिया जाता है। और 4 ऑप्शन हैं, शब्द वही हैं लगभग हेर फेर के साथ, सही वो होगा जो एनसीईआरटी में लिखा होगा। तो इसलिए नई एनसीईआरटी भी 6 से लेकर 12 तक की देख लें। उसमें आपको 6th, 7th, 8th और सीधा 12th, क्योंकि 9th, 10th, 11th में वर्ल्ड हिस्ट्री है और वर्ल्ड हिस्ट्री का उतना यूज़ है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए आप उससे बच सकते हैं। मेंस जो सिविल सर्विस में देते हैं वहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री की एक यूनिट है। तो आपको सिर्फ 6th, 7th, 8th और 12th में 3 पार्ट में है जो किताब, इतनी नई वाली आप देख लें तो हिस्ट्री आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी की बात आती है, तो ज्योग्राफी में 3-4 बड़े नाम हैं, विद्वान हैं, सभी हमारे अध्यापक रहे हैं, तो बड़े सम्मान के साथ माजिद हुसैन साहब, सविंदर सिंह साहब, और हमारे साथ हमारे सीनियर महेश बर्णवाल सर दिल्ली में कॉस्मोस कोचिंग चलाते थे, तो उन्होंने जो किताब लिखी है उनमें से कोई एक किताब। लेकिन मैं ज्योग्राफी के लिए ज़रूर एक लाइन जोड़ूंगा कि, और ज्योग्राफी के साथ ही करंट अफेयर्स भी यहाँ जोड़ दे रहा हूँ कि तमाम तरीके हैं करंट अफेयर्स की तैयारी के, लेकिन मेरी समझ में दुनिया का सबसे बेहतर तरीका है प्रतिदिन समाचार पत्र का अध्ययन। कोई एक समाचार पत्र चुनिए और बिल्कुल भारतीय विवाह पद्धति की तरह, मतलब उसमें आप फिर जूझते रहिए, लड़ते रहिए, गिरते रहिए, पिटते रहिए, लेकिन आप छोड़ के नहीं भागेंगे। आप जो एक बार हो गया वो हो गया, आपने चुन लिया तो बस चुन लिया। उस तरह से एक अखबार चुनिए और प्रतिदिन उसका अध्ययन करिए।
मैं कतई नहीं कहता हूं कि हिंदू पढ़ने से सिलेक्शन होता है। हमारे ऐसे उदाहरण हैं कि कुछ विद्यार्थी हिंदू खरीदते थे लेकिन पढ़ नहीं पाते थे, उन्होंने बाद में छोड़ा, दैनिक जागरण लिया, अमर उजाला लिया, कोई भी अखबार पढ़ना शुरू किया। मतलब उस जमाने में जनसत्ता, हाँ, कोई मामला नहीं है, लेकिन आप नियमित उसका अध्ययन करें। और जब भी समाचार पत्र का अध्ययन करें तो मेरा एक सुझाव है अलग से कि आपके हाथ में एटलस होनी चाहिए। ओके। जो मैप आप देखते हैं, अब जैसे हमने कोई न्यूज़ पढ़ी कि लीबिया में ऐसा हुआ, सीरिया में ऐसा हुआ, उस समय हमारा मन ये जानना चाहता है कि लीबिया कहाँ है, कैसा दिखता है, सीरिया कैसा दिखता है, उसके पड़ोसी देश क्या है, उसकी बाउंड्री कैसी है, जोग्राफिकल क्या कंडीशंस हैं, पॉलिटिकल क्या कंडीशंस हैं, और उस समय मन जानना चाहता है। जब मन जानना चाहता है उसी समय हम अगर जो एटलस पर जाकर उसको देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में बहुत गहराई तक बैठ जाता है। और अगर जो हम, आज मैं दावे के साथ ये लाइन कह सकता हूँ कि ये काम 365 दिन नहीं, आप कंटिन्यू 180 दिन कर लें, उसी में आपको लगेगा कि आपकी ज्योग्राफी पूरी तैयार हो गई। आप करंट तैयार कर रहे हैं, आप खबरें पढ़ रहे हैं डेली की, लेकिन आप खबरों के साथ एटलस। अब भारत की ही कोई खबर है, हरिकोटा से प्रक्षेपण हुआ, हरिकोटा कहाँ है ज्योग्राफिकली लोकेटेड, हम नहीं देखते, हमें उसी समय देखना है। ये पहले दिन से आप नियम बनाएंगे, और अगर जो साल भर आपने कर लिया तो ज्योग्राफी आपकी बहुत मजबूत होगी, मैप बहुत मजबूत होगा, और करंट अफेयर्स में भी जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो आपकी स्थायी होंगी मस्तिष्क में। उसको लिंक अप कर पाएंगे सही से। बिल्कुल। तो हमने पॉलिटी पे बात कर ली, हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे। अब आते हैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के लिए मेरा मानना है कि जो 11th की NCERT है उसे आप जरूर पढ़ें, और जो भी नई NCERT हैं, चूँकि 9th, 10th, 11th, 12th आप उनका अध्ययन कर लें। और प्रतिदिन अखबार में जो सामान्यतः विद्यार्थियों के लिए सबसे बोरिंग पेज होता है अर्थ के समाचारों का, अर्थव्यवस्था से संबंधित समाचारों का, जिसे हम आर्थिक खबरों का पन्ना कहते हैं, तो उसका नियमित अध्ययन करें और बड़ी गंभीरतापूर्वक करें। आप बेसिक चीज़ें वहाँ से पा जाएंगे और इसको देखेंगे। और जो विद्यार्थी सिविल सर्विस भी दे रहे हों, वो एक बार, जब साल में 2 बार पब्लिश होता है अतिरिक्तांक प्रतियोगिता दर्पण का, भारतीय अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक, उसको इंग्लिश में भी आता है एक्स्ट्रा इशू के नाम से, उसकी मदद ले सकते हैं। सामान्य विज्ञान के लिए आप जो 10th तक आपने साइंस पढ़ी है उस किताब से या NCERT से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री देख सकते हैं। अधिकतर क्वेश्चन मनुष्य से जुड़े हुए आते हैं जो कि हमें बायोलॉजी से मिलते हैं, तो बायो की जो भी NCERT हैं आप उनको देख सकते हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चंस का एक मुझे दिखाई देता है वो रहता है करंट रिलेटेड टेक, जो भी तकनीकी अपडेट हो रहे हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रक्षा के क्षेत्र में हो, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, तो हर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें, उनके लिए आप अखबार का नियमित अध्ययन करें। और जो भी विज्ञान से जुड़ी हुई खबर छपती है उसको आप जरूर डायरी में भी नोट करें, आप उसको गंभीरतापूर्वक अध्ययन करें, तो आपकी विज्ञान की तैयारी होगी। तो NCERT और डेली आप जो साइंस की न्यूज़ कोई भी आती है उसको आप ज़रूर ध्यान दें।